आप। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस क्षेत्र के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं, मैं तो हमारे साथ नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ क्षेत्र के साथ सारा हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। पहले बोला गया कि आप उम्मीदवार होंगे, फिर बैकडोर से किसी और की एंट्री करवाई गई। 15 दिन नहीं हुए थे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को जाकर, मेरे को इन लोगों ने बाहर निकाला। इन्होंने गांव गांव, बूथ बूथ, पंचायत पंचायत घुमाया। मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को जुब्बल कोटखाई से टिकट दो, मैंने तो नहीं बोला था कि मुझे उम्मीदवार बनाओ। हमारे पहाड़ी समाज में 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते। प्रस्ताव में भी मुझे सड़कों पे सुनने पड़े स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के, और मुझे इतना बुरा लगता था उस टाइम, ये हो क्या रहा है। पर ठीक है, इन लोगों का आदेश था, संगठन का आदेश था, हमने उसको माना और हम आगे बढ़ते रहे। 3 महीने तक मैं लगातार लोगों के बीच में रहा। जो सेफ सीजन, जो मेरी माता जी को, जो मेरे को संभालना चाहिए था, मेरी माता जी को संभालना पड़ा, क्योंकि मैं लोगों के बीच में था। जैसे अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह का कत्ल किया रात को, वैसे ही राजनीतिक तौर पर हमारा भी रात को आनंद फानंद में टिकट काटा गया, और किसी ऐसे व्यक्ति को यहां पर टिकट दे दिया जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से निर्धारित था। 2015 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे लड़ा, आपको सबको ध्यान होगा, और कांग्रेस का कोई ऑफिशियल टिकट नहीं था। रोहित ठाकुर के समर्थकों ने उनको जिताया। तब कहां था पार्टी का डिसिप्लिन? तब कहां थी जो ये सिद्धांत की बातें करते हैं? जिला ने उनको निष्कासित किया। उसके बाद जो अभी 2020 के जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें जो भाजपा के अधिकृत कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पे गए। अब मुझे ध्यान नहीं है कि सिक्योरिटी बची नहीं बची, मुझे नहीं पता, पर वहां भी वो हारे। तब कहां था भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन? तब उनको क्योंकि पार्टी से निष्कासित किया गया। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ जुब्बल नावर कोटखाई में, और सिर्फ एक जिसको मैं बोलता परिवार के अगेंस्ट मंत्री बनाने की, आपको ध्यान होगा बड़े बड़े नेता जुब्बल कोटखाई में आए, नावर में आए, हर मन से घोषणा की गई कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को मंत्री बनाया जाएगा। बनाया क्या? धोखा हुआ कि नहीं हुआ? कटासू के साथ धोखा हुआ, जुब्बल के साथ धोखा हुआ, कोटखाई के साथ धोखा हुआ, नावर के साथ धोखा हुआ। पागलों की तरह भगा के रखा यहां से वहां तक। पहले बोल देते, हमारे को क्या पड़ी थी। और उसके बाद जब ये सारा क्रम हुआ, खड़ा पत्थर में यहां सब व्यक्ति इस बात का गवाह है, हम तैयार नहीं थे, पर आप लोगों के आदेश आए, आप लोगों ने बोला कि चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए लड़ना पड़ता है, ये मान सम्मान का चुनाव है, यहाँ के जुब्बल नावर कोटखाई और खटासू की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं उतरा मैदान में क्योंकि आप लोगों ने बोला था, सब कुछ निछावर कर दिया। मेरे को बड़े प्रलोभन दिए गए सरकार द्वारा कि आपको चेयरमैन बना देंगे, सेक्रेटरी में कमरा देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, सैलरी मिलेगी वगैरह वगैरह। पर ये एक चीज भूल गए कि मैं नरेंद्र बरागटा का बेटा हूं। ये चीजें से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर का बेटा समर्पित हो गया मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला था चुनाव लड़ना पड़ता है। 5 दिन तक मैंने दौरे करे पूरे क्षेत्र के जुब्बल नावर कोटखाई के। सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हमें इस इलेक्शन को लड़ना चाहिए नॉमिनेशन के बाद? कि नहीं लड़ना चाहिए, अगर नहीं लड़ना चाहिए तो फिर 13 तारीख को विड्रॉल कर लेते हैं। पर हर जगह से एक ही स्वर आया, हर जगह ने सिर्फ एक लोग बोला कि खड़ा रहिए, ये मान सम्मान की लड़ाई अब है। क्या अब मैं खटासू से पूछता हूं, क्या ये डिसीजन ठीक था कि गलत था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए था? लड़ना चाहिए था ना। अब जब ये सारी चीजें होगी, हम चुनावों में आगे लोगों के बीच में मैं जाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कैसे लोगों की भावनाएं और उनका जन समर्थन हमारे को मिलेगा। और मैं आज ये खटासू गांव में, जो जिसको मैं दूसरा टैटोली बोलता हूँ, जिस बरागटा जिसको दूसरा टैटोली बोलते हैं, मैं इस बात की आपको आज चीज बताता हूँ। जितने पूरे मैंने क्षेत्र में मैंने पंचायत में दौरे करे हैं, ये लड़ाई दूसरे नंबर की नहीं रह गई। अब ये लड़ाई नंबर 1 की है। विजय रथ चल पड़ा है और 2 नवंबर तक ये चलते रहेगा। इतिहास जुब्बल नावर कोटखाई लिखने वाली है। याद करिए, स्मरण कीजिए 1990 क्या हुआ था। 1990 में इतिहास बदला था। जुब्बल नावर कोटखाई का तो छोड़िए, पूरे हिमाचल प्रदेश का इतिहास इस कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र ने बदला था।
2 नवंबर को 2021 उपचुनावों में भी इतिहास बदलने वाला है जुब्बन और कोटखाई में। हम विकास की बात करेंगे, हम मैदान में आ गए हैं तो फिर लड़ेंगे। नरेंद्र बरागटा जी के जो उनके विजन थे उसको लेकर हम आगे चलेंगे। हम बात करेंगे बागवानी की, हम बात करेंगे रोड्स की, हम बात करेंगे बिजली की और हम बात करेंगे पानी की। बागवानी को लेकर इनका क्या विजन है पूछिए तो जरा। जो दो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो चुनावों में उतरे हैं क्या बोलते हैं बागवानी को लेकर। जो हमारे कांग्रेस के प्रतिद्वंदी है वो तो सिर्फ एक ही रट्टा लगाए हुए हैं, मेरे भविष्य का सवाल है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। कहां नाक की लड़ाई है, जुब्बन की लड़ाई है, क्षेत्रवाद करते रहो, कहां जा रही है राजनीति। अरे अपना काम बताओ, क्या करना चाहोगे, उस पर वोट मांगो, मेरा भविष्य बचाओ। एक चेतन बरागटा है जिसने सब कुछ भविष्य छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने बोला चुनाव लड़ना है, पार्टी से भी निकाल दिया, ऐसी की तैसी की भविष्य की, इसलिए आ गया बीच में मैदान में क्योंकि आपने बोला। और दूसरा एक व्यक्ति है जो अपना भविष्य बचाने में लगा है। तय कर लीजिए किसमें समर्पण की भावना है, किसने किसकी कितनी शिक्षा है। हम भी बचा सकते थे अपना भविष्य, हम भी चीजों को आगे से यहां से अगर हम थोड़ी भी लालसा होती तो हम आज आराम से बैठे होते सेक्रेटरीट के अंदर। मैं जो बात कर रहा था बागवानी को लेकर, क्या विजन है उनका नहीं बता पाएंगे। जुब्बन और कोटखाई का जो विधायक है वो कोई आम विधायक नहीं है। तीन बड़े नेता हमने यहां से दिए हैं, स्वर्गीय रामलाल ठाकुर जी, स्वर्गीय वीरभद्र जी और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने। इन तीनों नेताओं ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में लीड करा है, जैसे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने बागवानी में करा था। एक जोरदार ताली तीनों नेताओं के लिए। रोड्स बनेंगी, रोड्स टूटेंगी, उठाओ पेयजल योजना आएंगी, ग्रेविटी की स्कीम्स आएंगी, कोई रोड नबार्ड में जाएगी, कोई मुख्यमंत्री उसमें जाएगी, अलग अलग स्कीम चलती रहेंगी। ये तो बिजनेस एज यूजुअल है। पर जुब्बन और कोटखाई के जो विधायक है उसके पास विजन होना चाहिए कि 2000 करोड़ का जो रेवेन्यू जुब्बन और कोटखाई और रोडू जो सेब को देता है, इसको हम 500 करोड़ तक कैसे ले जाए, इसको हम 2500 करोड़ कैसे ले जाए, कैसे हम जो 30% की जो हमारी सप्लाई चेन है, जो सेब हमारा वेस्ट हो जाता है उसको हम कैसे रोक सके, कैसे हम सप्लाई चेन को हम स्ट्रेंथन कर सके। प्रोडक्शन में जो हम हार्वेस्टिंग या जिसको हम क्वालिटी की तरफ हम जाने की, उसके लिए हम क्या क्या कर सके। क्या हमारे को बाहर से और चीजें लेकर नहीं आनी पड़ेगी, क्या हमारे को यहाँ पे ऐसी कैपेसिटी नहीं डेवलपमेंट करनी पड़ेगी या ऑगमेंट करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में सब कुछ बने। जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्लांटेशन है वो हिमाचल प्रदेश में हो सके। सीए स्टोर्स की क्या हमारे को यहाँ भरमार की जरूरत नहीं है, क्या हमारे को रेफ्रिजरेटेड वैन्स की जरूरत नहीं है, क्या हमारे को इंटरनेशनल पराला मंडी की तरह कम से कम 15-20 मंडियां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्या। एक और मैं आंकड़े आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, 64 मंडियां पूरे हिमाचल प्रदेश में खुली, 98 के बाद उसमें से 53 स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने बनाई। बागवानी को लेकर तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपको सबको पता है। किसने बढ़ाई कमीशन, सॉरी किसने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, किसने बढ़ाई कमीशन, किसने करा विस्तारीकरण सब्सिडियों का, कौन लेकर आया एंटी हेलनेट्स, किसने संवाद करा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से और अपीडा से, किसने अलग अलग स्कीमें लेकर आए यहाँ पे, चाहे शास्त्री भवन से संवाद करना पड़े, चाहे कृषि मंत्री से संवाद करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से अलग अलग स्कीमें हमारे क्षेत्र के लिए लेकर आनी पड़े। मात्र उनको 8 साल मिले थे जब वो विधायक थे जुब्बन और कोटखाई के। 8 साल, 7 से लेकर 12 और 17 से लेकर 21 तक, उसमें से 1 साल कोरोना और 6 महीने उनकी बीमारी, 1.5 साल। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं उनको 6-6.5 साल मिले और 6-6.5 साल में उन्होंने क्या काम करके दिखा दिए जुब्बन और कोटखाई में आपके सामने। ये विजन हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। जो काम उनके अधूरे रह गए थे उनको हम आगे लेके जाएंगे। आगे कैसे लेके जाएंगे, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और नई राजनीति के साथ। आप लोगों का इसमें मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन इसलिए चाहिए क्योंकि खटासू से तो मैं इस बारी बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपने मेरा उंगली भी पकड़नी है और मेरे कान भी पकड़ने हैं, आशीर्वाद भी देना है और गलती करूंगा तो मेरे को डांट भी लगानी है क्योंकि ये है दूसरी टहटोली।
बहुत कुछ किया आपने स्वर्गीय निंदु डॉक्टर जी के लिए, बहुत कुछ, हमेशा आभारी रहूंगा। और अब ये जो लड़ाई है ये मेरी लड़ाई नहीं है, दो दो पार्टीज के साथ, एक विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी, दोनों के निशाने पे चेतन राठौर। इतना बांटना हो क्या मैं? मेरे पीछे पड़े हुए दोनों, मेरे पीछे पड़े हुए। ये तो ऐसा लग रहा है कि बीच में फ्रेंडली मैच हो रहा है, फ्रेंडली मैच, एक टीम ए एक टीम बी। पहले टीम ए वाले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसी चीज को टीम बी वाले करते, फिर बी वाले करते, फिर ए वाले करते। नैरेटिव कांग्रेस सेट करती है, आगे भाजपा ले जाती है, भाजपा कोई नैरेटिव सेट करती है, उसको कांग्रेस आगे ले जाती है। अरे अपनी बात तो करो, तुम आगे क्या करना चाहते हो? सब चेतन राठौर के पीछे पड़ेगा। और मेरे को कल प्रेस के बंधुओं ने, परसों प्रेस के बंधुओं ने पूछा कि फलाने ठाकुर आ रहे हैं, फलाने चौहान आ रहे हैं, मतलब अलग अलग, चाहे मेरे को लगता है कौल सिंह ठाकुर जी भी आए, सुखू जी भी आए, और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, शायद कुछ दिनों बाद अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, आपके पास कौन है? मैंने बोला हमारे पास तो कोई नहीं है, हम तो बिल्कुल छोटे हैं इनके सामने, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी हम कहां से इनके सामने लड़ सकते हैं? हमारे जो स्टार प्रचारक है, ये जो सामने बैठे ये हमारे साथ, और मैं जहां जा रहा हूं, जहां पे भी हम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। अभी खटासू में आपने देखा जो उस दिन वहां पे जनसमूह उमड़ा, नावर में आपने देखा जो जनसमूह उमड़ा, जैसे हमारे मासू में हमारा जनसमूह उमड़ा। ये एक चीज बता रहा है ये, और ये चीज बता रहा है ये अब आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है कि कोटखाई में किसको कितने वोट पड़ने, जुब्बल में कितने पड़ने, नावर में कितने पड़ने। ये इलेक्शन ना कहीं और जा रहा है, मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया इलेक्शन लड़ने का। अंत में सिर्फ मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करता हूँ, स्वर्गीय निंदर डॉक्टर जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम करे। ये जो अगर आपको लगता है कि उन्होंने जबरदस्त काम इस क्षेत्र के लिए कर लिया, उनके 6-6.5 साल में इस क्षेत्र के लिए, तो उनको श्रद्धांजलि का एक मौका आप लोगों के पास आ गया है। और जो 2022 का जो चुनाव होगा वो हमारी परफॉर्मेंस का चुनाव होगा। अपना जो मेरा परफॉर्मेंस और जो मैं काम कर पाऊंगा वो आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा। टासू के लिए अभी पिछले 3 महीने में हमने जो कर पाए, जो उस दिन हमारे सामने चीजें आई, हमने काफी चीजें करने की कोशिश भी करी। अभी बिल्लू भाई ने उसका बात का उल्लेख भी करा, स्वर्गीय निंदर डॉक्टर जी के उन्होंने बड़े काम करे। पर मैं एक चीज और नई राजनीति में लेकर आना चाहता हूँ, अगर किसी ने काम करे, बिल्लू भाई डॉक्टर जी ने करे या कांग्रेस के कुछ लोगों ने करे, तो आप लोगों पे एहसान नहीं किया। एहसान इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें आप लोगों ने उनको जिताकर भेजा था विधानसभा। उनकी फंडामेंटल ड्यूटी थी कि उनको काम करने हैं, एहसान की कोई बात नहीं है यहाँ पे। और अभी मेरे को लगता है कांग्रेस के मित्र वो एक पर्चा लेकर घूमते रोज, ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, तो एहसान क्या क्या? अब आगे बताइए ना क्या करें, बात खत्म होगी जो आपने करा था। वीरभद्र जी से तो उनकी कभी बनी नहीं। आजकल कांग्रेस वाले एक और शोशा उड़ा के चले हुए मेरे पे, बोलो आजाद है क्या कर लेगा? भैया जिसने काम करने हो, चाहे आजाद हो, चाहे सेंटर हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चेतन राठौर को समझ आता है, हमारे को पता है काम कैसे कराए जाते हैं। राठौर जी के साथ रहा हूं, पावर को बहुत क्लोजली देखा है, आईक्यू लेवल है और बहुत मंदिर संबंध है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। काम हम कर लेंगे, आप चिंता ना करो, आप हमारी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा रही है। हमारी लड़ाई किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है और हमारी लड़ाई नंबर 1 के लिए है। ये आप इस बात को तय कर लीजिए। अभी आएंगे कुछ लोग यहाँ पे, डराएंगे, धमकाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सुना है ठेकेदारों को आजकल धमकियां मिल रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डरेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं डरेंगे ना? आप लोग मात्र ये 6-7 दिन का चुनाव बच गया है, जितना जोश आप अपना बरकरार रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे ना? सारे चेतन राठौर बनोगे कि नहीं बनोगे? जो हमारा सेब का चुनाव चिन्ह है वो एक एक घर में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? एक बात और बताओ, देखिए कुदरत का करिश्मा जिसको बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए कि देखिए जिसके लिए स्वर्गीय निंदर डॉक्टर जी लड़ते रहे जिंदगी भर, अपने 40 साल के जो 40-45 साल का जो भी उनका पॉलिटिकल करियर रहा, वो लड़े सिर्फ एक चीज के लिए, सेब के लिए, और चुनाव चिन्ह भी मिला। तो क्या हम सेब के साथ कोई वो कर सकते हैं? कांग्रेस वालों को प्रॉब्लम हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रॉब्लम हो सकती है सेब के साथ, सॉरी अपने कांग्रेस के साथ, पर किसी को सेब के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्या? सेब तो सेब है, हमारी आर्थिकी है, हमारी रोजी रोटी है, हमारा मकान है, हमारे कपड़े हैं, सब कुछ सेब से आते हैं। तो सेब के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। मैं एक नारा लगाने वाला हूं
और आप मेरे को लगता है इसके साथ अब सब मेरे को उसमें करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चेतन राठा एक मुखौटा, ये चुनाव आपका है, ये हमारी प्रतिष्ठा का, हमारे मान सम्मान का चुनाव है। 30 तारीख को हमने इस मान सम्मान को पूरी तरह से बरकरार रखना है। और जो दिवाली 4 नवंबर की है वो हमने 2 नवंबर को बनानी है, जो मैं बोलूंगा ना हम कांग्रेस वाले ना हम बीजेपी वाले, हम हैं सेब वाले। तो आपने भी इससे दोहराना है, आपने बोलना है हमें सेब वाले, और जोर से बोलना है। देखो वीडियो वाले देख रहे हैं, मेरी की तरफ पैन करना सर, आप देखना चले कौन बोलते हैं। ना है हम बीजेपी वाले ना है हम कांग्रेस वाले, हम हैं